नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी आयुष। और मैसेज आज का बड़ा साफ है, कानपुर में लहराएगा तिरंगा। अब ये तिरंगा लहराने के लिए मौसम के ऊपर थोड़ी सी मेहरबानी चाहिए थी कि मौसम थोड़ा मेहरबान रहे। और मौसम जब मेहरबान था तो रोहित शर्मा ने एक बड़ा काम कर दिया। रोहित शर्मा ने कहा कि मैं गेंद को आखिरी समय तक देखूंगा और उसके बाद ही अपना शॉट तय करूंगा कि मुझे करना क्या है, मुझे हुक करना है, पुल करना है, कट करना क्या है। तो यही किया काम उन्होंने अपनी कप्तानी में और चौंका दिया सबको। किस तरह से चौंकाया यह आपको खबर बताते हैं, क्योंकि यह खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। भारतीय टीम में कोई कानपुर टेस्ट में बदलाव देखने को नहीं मिला और यह फैसला लेकर रोहित शर्मा ने ना सिर्फ बांग्लादेश को चौंकाया बल्कि बहुत सारे क्रिकेट फैंस को चौंकाया। और जो लोग वहां स्टेडियम में मौजूद थे और सोच रहे थे, उनकी चाहत थी कि लोकल बॉय कुलदीप यादव भी खेले, उनको भी चौंकाया। लेकिन अल्टीमेटली मौसम को देखते हुए लिया गया फैसला है। रोहित शर्मा की जो जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी है बतौर कप्तान, वो ये है कि वो टीम की जीत के बारे में सोचे। और यहां पर जब वो टीम की जीत के बारे में सोचते हैं तो उनको साफ समझ में आता है कि ठीक है कि कानपुर की परंपरागत विकेट कहती है कि 3 स्पिनर्स के साथ जाओ, लेकिन अभी मौसम कह रहा है, मौसम जिस पर किसी का वश नहीं है, वो कह रहा है कि 3 स्पिनर नहीं, 3 फास्ट बॉलर के साथ जाओ। विशुद्ध रूप से मौसम को देखकर किया गया फैसला है। बिल्कुल सर, क्योंकि जिस तरीके से मतलब माहौल सेट किया गया था टेस्ट मैच के पहले, वीडियोस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। वहां पे एक वीडियो, मतलब मैं उदाहरण के तौर पे लेता हूं कि इंडियन क्रिकेट टीम का जो सोशल मीडिया हैंडल है, वहां पे एक वीडियो आती है। उस वीडियो की फ्रेम ही शुरू होती है कुलदीप यादव से। वो अपनी गेंद को नचा रहे हैं, हाथ में ट्विस्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वहां पे रविंद्र जडेजा बगल में है, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं लोकल बॉय। ऐसे वीडियो शुरू होती है और इस पे एम्फसाइज किया जाता है कि भाई यहां तो मतलब इस विकेट को, इस मैदान का कोना कोना कुलदीप यादव जानते हैं। जो बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुलदीप यादव से बेहतर इस मैदान को शायद कोई नहीं जानेगा। पूरा बचपन, सारी प्रैक्टिस उन्होंने यहीं पे की है। और उसके बाद जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था, इतिहास को, ट्रैक रिकॉर्ड को देख के कि भाई यहां पे स्पिनर्स को मददगार विकेट होती है, ब्लैक सॉइल है, जिस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है कि स्पिनर कैसे गेंद को ग्रिप करते हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने टिपिकल बैट्समैन वाला काम कर दिया है कि भाई लास्ट मोमेंट पे मैं डिसाइड करूंगा कि भाई मुझे फ्रंट फुट पे खेलना है या मुझे बैक फुट पे खेलना है, और वही काम करते नजर आए हैं। सरप्राइज कर दिया बिल्कुल। बांग्लादेश ने भी शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इनफैक्ट मुकाबला शुरू जब होने वाला था सर, तब भी सारी चीजें चल रही थी कि भाई बॉलिंग मार्क करते हुए हम देखते हैं अमूमन तौर पे ऐसे ही पता लगता है कि भाई कौन प्लेइंग 11 में हो सकता है, कौन नहीं। आकाशदीप ने बहुत ज्यादा मार्किंग नहीं की और उससे लगा, और कुलदीप यादव लगातार रोल कर रहे थे, पिच को देख रहे थे। तो ऐसा लगा कि भाई किस तरीके से शायद कुलदीप यादव जो है वो खेलेंगे। लेकिन एकदम से रोहित शर्मा आते हैं, सरप्राइजिंग एलिमेंट कि भाई हम अनचेंज जा रहे हैं। लोकल बॉय जो है वो बिल्कुल अच्छी बात है, लोकल बॉय हैं, लेकिन वो मस्त ताली बजाएंगे लोकल लोगों के साथ, लोकल क्राउड के साथ एंजॉय करेंगे। और लास्ट मोमेंट पे किया गया फैसला है और बहुत शानदार फैसला है, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशंस हम कानपुर में देख रहे हैं और जो प्रेडिक्शंस हैं कि भाई पूरे टेस्ट मैच के दौरान साया रहेगा, ओवरकास्ट कंडीशंस रहेंगे। सर जाहिर सी बात है, हम बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है, इंग्लैंड में हम खेलते हैं और वहां का मौसम बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है कि कभी भी बादल आ जाते हैं, कभी भी बारिश हो जाती है। इसीलिए शायद वहां पे तेज गेंदबाज इतने एक्यूरेट होते भी हैं, उनको मददगार उनकी विकेट बनती भी है। कुछ वही चीज भारतीय टीम ने भी की है। कप्तान का मतलब बिल्कुल सरप्राइज कर दिया, लेकिन बहुत ही थॉटफुल कैप्टनसी मैं कहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने लास्ट मोमेंट पे ये चेंज किया कि नहीं, हम अपने पुरानी टीम के साथ ही जा रहे हैं, पहले टेस्ट मैच की टीम के साथ जा रहे हैं और तेज गेंदबाजों के यहां मदद मिलेगी, उसको एक्सप्लॉइट करना जरूरी है। बिल्कुल, और दिखाते भी हैं आपको प्लेइंग 11 किस तरह से है भारतीय टीम का कानपुर टेस्ट के लिए। अनचेंज हम कह तो जरूर रहे हैं, लेकिन एक बार नाम भी दिखा देते हैं। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन। यहां के बाद मैं लूंगा एक लंबा सा नहीं लेता हूं, छोटा सा ही लेता हूं, पॉज ले लेता हूं। अब इसके बाद जो 3 नाम है ना, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, जो चर्चा थी वो चर्चा यही थी कि इसमें से 2 ही नाम आपको दिखाई देंगे। और उसमें भी बड़ी कहानी थी। उसमें कहानी ये थी कि सिराज का नाम तय था, बुमराह को कुछ लोग कह रहे थे शायद रेस्ट दे दिया जाए, आराम करने को कहा जाए, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज भी है, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी खेलना है। और आकाशदीप को इसलिए कहा जा रहा था कि अगर फुल फ्लेजेड
पूरी ताकत के साथ भारतीय टीम जाएगी, फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएगी, तब शायद आकाशदीप को बाहर बैठना होगा। और वही बात जो अभी आयुष कह रहे थे कि वो जो वीडियो था, चाहे उस वीडियो की बात कर लें आप, चाहे जो पिचेस रही हैं पुरानी उसकी बात कर लें, कि इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि कुलदीप यादव जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा ने आखिरी मिनट पर अपना फैसला बदला, जिस तरह से उन्होंने टीम के हित को समझा, और वैसे तो देखिए आयुष, मुझे लगता है तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन दो किस्से मैं दो मतलब एक केस ऐसा मेरे जहन में अब आ गया जिसका जिक्र करना जरूरी है। आप याद कीजिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला फाइनल, वहां पर भी ओवरकास्ट कंडीशंस थी, वहां पर प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, बावजूद इसके विराट कोहली 2 स्पिनर्स के साथ उतर गए थे फाइनल में। क्यों? क्योंकि वो मन बना चुके थे, उन्होंने तय कर लिया था कि ये मेरी प्लेइंग 11 है। तो वो कप्तानी का एक अंदाज ये भी होता है भाई। आप देखिए ना, जो इसी बांग्लादेश की टीम को आप उदाहरण के तौर पे अगर लीजिए, यही बांग्लादेश की टीम अभी कुछ हफ्ते पहले जब पाकिस्तान में थी, तो पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच ऐसा खेला जहां कहा कि हम स्पिनर्स को नहीं खिलाएंगे। 28 साल बाद सब कॉन्टिनेंट में आपने कहा, पाकिस्तान ने कहा कि हम नहीं खिला रहे स्पिनर, बांग्लादेश ने कहा कि हम तो सोच के आए, ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, हम कहां से कोई एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज बीच में तो ले नहीं, आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम आए हैं ये सोच के कि हम स्पिनर के साथ खेलेंगे, तो हम स्पिनर्स के साथ खेलेंगे। और अब आप पहला टेस्ट मैच याद कीजिए जो रावलपिंडी में खेला गया, जहां 10 विकेट से पाकिस्तान की टीम जीती, वहां उसमें स्पिनर्स का रोल था। तो कई बार क्या होता है, कैप्टन थोड़ा सा एडमेंट होता है, थोड़ा सा रिजिड होता है, ये सोच के कि नहीं मैंने ये सोचा हुआ है, मैं यही करूंगा, अब मैं लास्ट मिनट तक अपने फैसले को ना चेंज नहीं करूंगा। एक स्टाइल वो भी होता है जो विराट कोहली ने वहां किया था, नहीं बदला था अपना प्लेइंग 11 मौसम को देखते हुए। यहां वही काम रोहित शर्मा ने नहीं किया। उन्होंने कहा अगर मुझे ये सहूलियत है कि मैं, अगर यही मैच अगर समय से शुरू हुआ होता तो टॉस लगभग 1 घंटा पहले होता, तो 1 घंटे का वो जो एडिशनल समय आपको मिला, उस 1 घंटे के समय में आपका जो थिंकिंग प्रोसेस था उसको आपने खंगाला, आपने 2-4 सीनियर प्लेयर्स से बात की, आपने मौसम को देखा, आपने प्रेडिक्शन को पढ़ा कि हाँ भाई अभी तो आज ही नहीं, कल भी बारिश के आसार हैं, परसों भी बारिश के आसार हैं, और फिर आपने जाकर एक आइडिया, भाई डिसाइड तो आपको ही करना है, आपने डिसाइड किया कि नहीं अब मैं 3 स्पिनर की बजाय 3 सीमर के साथ ही जाऊंगा। यही थॉट प्रोसेस रहा होगा 99%, मैं यहां बैठ के कह रहा हूं, लेकिन 99% ऐसा ही घटनाक्रम हुआ होगा जाने के बाद। लेकिन फिर इसमें चालाकी ही तो है, इसमें क्या बेवकूफ़ी, इसमें कोई बेवकूफ़ी मुझे नहीं नजर आती, या इसमें कोई मुझे गलत नहीं नजर आता कि अगर मुझे मौसम कुछ कह रहा है तो मौसम के इशारे को तो समझना चाहिए। फिल्मों में तो बहुत सारे हीरो हीरोइन समझते रहते हैं, आज रोहित शर्मा ने क्रिकेट में भी समझ लिया। सर इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक होती है परंपरागत कप्तानी जी, जो आप कहते हैं कि भाई इस मैदान पे स्पिनरों की मददगार विकेट है, यहाँ पे इस तरीके से मुकाबला होता है, कुलदीप यादव लोकल बॉय हैं। कहां लिखा है कि लोकल बॉय को खिलाना जरूरी है? कहां लिखा है कि मुकाबला चेन्नई में हो रहा है तो अश्विन को खेलना ही खेलना होगा, चाहे वो फिट हो ना हो? आप देखते हैं कि आपकी टीम में बेहतर सूटेड खिलाड़ी कौन से हैं। मतलब इंडियन टीम की बात कर लेते हैं, एक जमाना था जब हमारे पास फास्ट बॉलर्स होते ही नहीं थे, हम जाते थे फॉरेन टूर्स पे, हमें पता भी था कि वहां पे तेज गेंदबाजों की मददगार विकेट है, लेकिन उसके बाद भी जब हमारे पास अच्छे उस क्वालिटी के तेज गेंदबाज हैं ही नहीं, उस पेस पे फेंक ही नहीं सकते हैं, तो उससे बेहतर है कि हमारे पास जो है हम उनको ट्राई करें। यानी कि हमारे पास बेहतर स्पिनर्स होते थे, हम एक ही सीरीज में, एक मैच में फॉरेन कंडीशंस में 2-2, 3-3 स्पिनर्स को खिला देते थे, क्योंकि हमारे हिसाब से वो हमारे बेस्ट अवेलेबल सूटेड ऑप्शन थे। तो कहीं ना कहीं एज अ कैप्टन ये सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रेडिक्ट करना कि आने वाले कुछ दिन कैसे होंगे टेस्ट मैच में, और अभी की कंडीशन क्या है जिसको हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, ये बहुत क्रूशियल हो जाता है। और दूसरी चीज सर, मैं मतलब ये कहूंगा कि रोहित शर्मा से बेहतर लास्ट मोमेंट पे क्या करना है कौन जान सकता है। 5 आईपीएल ट्रॉफीज उन्होंने जीती हैं, 2 फाइनल इजीली जीते हैं आईपीएल में, लेकिन आप बात करें जो बाकी के 3 फाइनल हैं, 1 रन से मुकाबला जीता, 2 रन से मुकाबला जीता, आखिरी ओवर में किसको गेंदबाजी करानी है। जब ये सारी चीजें वो इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो अब टेस्ट मैच में तो उनके पास 5 दिन है ये सारी चीजें सोचने के लिए, और कहीं ना कहीं उनसे बेहतर लास्ट मोमेंट पे क्या करना है ये कोई नहीं जान सकता। और दूसरी चीज सर, मुझे लगता है कि सबका अपना स्टाइल ऑफ कैप्टेंसी है। रोहित शर्मा भी इस तरीके से जाते हैं, बहुत शानदार कप्तानी है, बहुत अच्छी सोच है कि कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करना जरूरी है। और रोहित शर्मा एज अ प्लेयर भी सर, ये उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है अपने खिलाड़ियों में। उनको पता है कि अगर इन केस
3 फास्ट बॉलर्स वो काम नहीं भी कर पाते हैं, 2 ने ही किया। लेट से कि मोहम्मद सिराज उस टच में नहीं नजर आया, आकाशदीप ने अच्छा कर दिया, बुमराह ने अच्छा कर दिया, सिराज उस टच में नहीं भी नजर आए। उनको कॉन्फिडेंस है अपने अश्विन और जडेजा पे कि हमें तीसरे स्पिनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों खिलाड़ी ही सामने वाली टीम का काम तमाम करने वाले हैं, मुकाबला हम जीत जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं इस फैसले की वजह से नजर आता है रोहित शर्मा की बात में। बिल्कुल, और जो आपने कहा दो आईपीएल फाइनल मुझे याद है जो रोहित शर्मा ने 1 रन से जीते थे, और उसके अलावा हम जो अभी वर्ल्ड कप जीते हैं T20 का, उसका फाइनल भी याद कीजिए, वो भी बहुत क्रूशियल था, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम के पास जीतने का बड़ा शानदार मौका था, लेकिन जो सारा खेल था वो था 20वां, 19वां और 18वां ओवर। 18वें ओवर में जो वो लेकर आते हैं ना, किसको, जसप्रीत बुमराह को, जो शायद साउथ अफ्रीका ने सोचा होगा कि 20वां ओवर फेंक रहे होंगे, लेकिन वहां पर इस स्ट्रैटेजी को अपनाना कि 18वें ओवर में एक ऐसा गेंदबाज लाया जाए जो मैच को कम से कम 19वें 20वें ओवर तक जाने के लिए पहुंचा तो सके, और वो ओवर, और उस ओवर में वो 1 विकेट, और उसके बाद शायद 2 रन दिए थे जसप्रीत बुमराह ने, 2 रन देते, 1 विकेट निकालते, मैच उसके बाद भी भारत का नहीं था, लेकिन कम से कम मैच को बनाए रखा, मैच को बचाए रखा, और फिर हर एक बॉल के साथ जो दबाव बढ़ा, उस दबाव में उस गेंदबाज का रोल तो था ही जो गेंदबाजी कर रहा था, उन फील्डर्स का रोल तो था ही, सूर्य कुमार यादव जैसे फील्डर्स का जिन्होंने कैच लिया, लेकिन उसमें रोहित शर्मा की कप्तानी भी थी। उस कप्तानी के जो चाल कह लें आप, कह लें स्ट्रैटेजी कह लें आप, दिमाग कह लें आप, जो शब्द आपको ठीक लगे, लेकिन वो भी पूरी तरीके से था, और यही शायद सबसे बड़ी उनकी खूबी भी है कि आखिरी समय पर वो अपनी चीज़ों को देखते हैं, बैटिंग करते हैं। तो अभी मैं जोस हेजलवुड का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे मुझे याद था कि रोहित 5-6 साल पहले जो है वो, मतलब पहले रोहित शर्मा 5-6 पर दिखा दीजिए, वेद कह रहे हैं रेडी है, दिखा देते हैं भाई, दिखा दीजिए वो स्टेटमेंट। मुझे याद है रोहित शर्मा एक टेस्ट मैच में नंबर 5 या 6 पर बल्लेबाजी करने आए थे, इसके बाद मैंने उन्हें पिछले दिनों पारी की शुरुआत करते देखा। वो नई गेंद का सामना शानदार तरीके से करते हैं, तेज गेंदबाजों को वो अविश्वसनीय तरीके से बेहतर खेलते हैं, पिच की उछाल उन्हें परेशान नहीं करती, गेंद का मूवमेंट उन्हें परेशान नहीं करता, ऐसा लगता है कि उनके पास विकेट पर बहुत सारा समय है, उन्हें गेंदबाजी करना मेरे लिए मुश्किल रहता है। अब इसका जो सेकंड लास्ट स्टेटमेंट है ना आयुष, कि मुझे लगता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे बल्लेबाजी के दौरान विकेट पर उनके पास बहुत सारा समय है, यही तो सारा खेल है, उसी समय का उन्होंने इस्तेमाल किया है। वही समय जब वो बल्लेबाज के तौर पर रहते हैं तो लास्ट मिनट तक गेंद को देखते हैं, फिर अपने शॉट को तय करते हैं। चेन्नई में बल्ला नहीं चला था, यहां पर कानपुर में उनसे भी उम्मीद होगी कि वो अच्छा करें, और अब उन्होंने जो ये लास्ट समय पर गेंद को देखकर फैसला करने की बजाय उन्होंने लास्ट समय तक मौसम को देखकर जो फैसला किया, ये फैसला जो है वो कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक हो सकता है इस मैच का, बल्कि कहना चाहिए मास्टर स्ट्रोक होगा इस मैच का। यही हमारी उम्मीद भी है, यही तमाम करोड़ों क्रिकेट फैंस की उम्मीद भी यही है कि 3 सीमर्स के साथ जो रोहित शर्मा उतरे हैं और सबको चौंकाया है, बांग्लादेश को चौंकाया है, सबको चौंकाया है, वो अब रिजल्ट भी कन्वर्ट हो जाए, और भारतीय टीम जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का रास्ता देख रही है, उस पर एक कदम और मजबूती से आगे बढ़ाए। भले चलिए, इस शो में इतना ही, मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, लेकिन एक बार फिर से गुजारिश यही करूंगा कि स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।